साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 4 जनवरी 2025 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ खास खबरें और कुछ सूचनाएं आप सबको उपलब्ध कराने के लिए। तो तमाम साथी पूरा वीडियो ध्यान से सुन लेंगे, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और जिन साथियों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे साथियों। तो चूंकि दिल्ली में मौसम बहुत विकट हो गया है साथियों, सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए बहुत सारे कपड़े टोपा सोपा पहन के भी अंदर घर में भी बैठना पड़ रहा है। सर्दी लग रही है, आप सबको भी लग रही होगी, तो सर्दी से थोड़ा संभल के रहें, बच के रहें। चूंकि जीतना है तो जीतने के लिए लड़ना पड़ेगा, और लड़ना है तो लड़ने के लिए जीना पड़ेगा, और जीवन को सुरक्षित रखने के लिए मौसम की, दुष्टों की, शैतानों की, ठगों की मार से भी बचना पड़ेगा। अन्यथा ये दुनिया इतने स्वार्थी, बेईमान और अहंकारी लोगों से भरी पड़ी है कि वो किसी भी सच्चे और ईमानदार व्यक्ति को, या जो सत्य के लिए लड़ें, उनको बर्दाश्त नहीं करती है, उनका कत्ल कर देना चाहती है। लेकिन चूंकि मृत्यु तो परमात्मा तय करते हैं, ईश्वर तय करते हैं, उन्होंने जैसे जब और जिसकी जहां तय कर रखी है वैसे ही होनी है। कोई कितना भी बड़ा ताकतवर हो, कोई कितना भी बड़ा कातिल हो, क्रिमिनल हो, माफिया हो, गुंडा हो, शासक हो, वो चाह करके भी आपकी मृत्यु तब तक नहीं कर सकता जब तक परमात्मा ने वो तय नहीं कर दी है। तो इसलिए मृत्यु के भय को त्याग दें बिल्कुल भी, और जब मृत्यु का ही भय आप त्याग देंगे तो फिर सारे भयों से आपको स्वतः मुक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी साथियों। मैं खबरें बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले एक बात मैं अपने एजेंट साथियों को कह देना चाहता हूं साथियों। एजेंट क्या, निवेशकों को भी, क्योंकि तुम दोनों एक ही हो, कोई अंतर नहीं है कानूनी रूप से दोनों में, कि भोगे हुए सत्य को संसार में जो भूल जाते हैं उनसे बड़ा मूर्ख, उनसे ज्यादा धूर्त कोई नहीं होता है। और आप भोगे हुए सत्य को भूल रहे हैं कि इन पोंजी स्कीम चलाने वालों ने, पिरामिड स्कीम चलाने वालों ने, नेटवर्किंग करने वाली कंपनीज ने आपके जीवन में इतना जहर घोल दिया है कि उस जहर को पीते पीते या उसको साफ करते करते बहुत लंबा समय आपको गुजारना पड़ेगा, बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। और उस जहर के प्रभाव से बचने की एक ही दवा है सत्य का सेवन। और जो गलती, जो भूल हमने पुराने समय की हैं या जो पहले हुई हैं, उनसे हम सबक लें और पुनः उन गलतियों को ना दोहराएं। जो जीवन का भोगा हुआ सत्य है उसको कभी ना भुलाएं, और भले ही ज्यादा परिश्रम करना पड़ जाए, थोड़ा ज्यादा तंगातोशी झेलनी पड़े, लेकिन हमें उस नरक यातना से बाहर निकलना चाहिए जो नरक यातना हम पहले भोग चुके हैं। अगर हम उसी नरक में, कुकर्म में फंसे रहेंगे तो साथियों परमात्मा भी हमारी सहायता नहीं करेंगे, वो भी हमसे क्रुद्ध हो जाएंगे कि तुमको नरक ही अच्छा लगता है तो जाओ, गिरो, मरो, नरक में ही पड़े रहो। तो ऐसी आदतों से बाज आओ साथियों। बार बार आप ठगों का शिकार बन रहे हैं। नई नई कंपनीज में, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज में फिर से वही प्लान लोगों को बेचने लगते हो, झांसे देने लगते हो अपने थोड़े से लालच के कारण। इस लालच को मलमूत्र की तरह त्याग दो साथियों। मैं बार बार कह रहा हूं कि आने वाला हिंदुस्तान ऐसा हिंदुस्तान बनने जा रहा है कि वहां आपको रोजगार की, सम्मान की, सुरक्षा की कोई दिक्कत नहीं रहेगी, बशर्ते आप सब देशभक्त बन जाएं, ईमानदार बन जाएं, सत्य के प्रति समर्पण कर दें। अगर आप ये नहीं कर सकोगे तो साथियों हिंदुस्तान कितना भी मजबूत बन जाए, आप कितना भी
छल से, ठगी से, धोखाधड़ी से कमा लें, लेकिन वो सुख आप कभी जीवन में प्राप्त नहीं कर पाओगे जो अपनी ईमानदारी, मेहनत और परिश्रम से आप प्राप्त कर सकते हो। तो मैं तमाम साथियों से अनुरोध करूंगा कि कोई भी साथी इस तरह की ठग स्कीम्स में अब काम ना करें, चाहे वो रियल एस्टेट बेस हों। आज मंदसौर से एक खबर आ रही है, सुनी होगी आपने, 2 लड़कों ने रियल एस्टेट के नाम पर और किस तरह से हजारों लोगों को चूना लगा दिया, करोड़ों रुपए लोगों से ठग लिए। ऐसी खबरें रोज आती हैं, मैं रोजाना बताता हूं 2-4 खबरें ऐसी। तो इन चीजों से बाहर आइए, भले ही कोई रियल एस्टेट बेस्ड कंपनी हो, कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो, कोई जमा योजनाएं चलाने वाली हो, कोई बीमा करने वाली हो, कोई बोनस देने वाली हो, कोई स्वरोजगार देने वाली हो, कोई कृषि बेस्ड हो, कोई मछली बेस्ड हो, कोई सुअर बेस्ड हो, कोई भैंस बेस्ड हो, कोई मुर्गी बेस्ड हो, जो भी हो, आप ऐसी कंपनीज के, ऐसी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के झांसों में आकर अपनी, अपने परिवार की और राष्ट्र की जिंदगी में जहर घोलना बंद कर दें साथियों। इसी में आपकी, आपके परिवार की और राष्ट्र की भलाई है। और मैं गुजरात की एक खबर आपको आजकल बता रहा हूं 2-3 दिन से रोजाना। उस मामले में कल मैंने बताया था कि 36 क्रिकेटर्स को सम्मन हुए हैं जिन्होंने उस स्कीम्स को प्रचार प्रसारित किया था, प्रमोट किया था। और आज गुजरात हाई कोर्ट ने जो जाला है इस कंपनी को चलाने वाला, उसको जमानत देने से इनकार कर दिया है। उसकी जमानत नहीं होगी। उसने ये तर्क दिया था उसके वकील ने कि साहब, क्या बोलते हैं, बीजेड समूह का जो मालिक है भूपेंद्र सिंह जाला, कि मेरे खिलाफ किसी निवेशक ने कोई शिकायत नहीं दी है, इसलिए मुझको जमानत दे दी जाए। पुलिस ने अपनी मर्जी से मेरे खिलाफ बाट्स एक्ट और गुजरात पीआईडी एक्ट और जो है बीएनएस 2023 की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है, इसलिए चूंकि मेरे खिलाफ कोई गवाह नहीं है तो मुझे जमानत दे दी जाए। हाई कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका को निरस्त करते हुए ये कह दिया है कि कोई गवाह हो या न हो, लेकिन आरोप बहुत सीरियस हैं, तुमने लोगों को चीट किया है, इसलिए तुम्हें जमानत नहीं दी जा सकती, टिल डेथ जेल में रहना पड़ेगा। तो साथियों, इस चीज को ध्यान रखो, चाहे कोई एजेंट है या निवेशक है। वैसे एजेंट कोई होता नहीं है कानूनी रूप से इस तरह की कंपनियों में काम करने वाला, सब निवेशक ही होते हैं। तो आप लोग भी आगे आइए, इन सब के खिलाफ, चाहे एलयूसीसी वाले हों, चाहे एलजेसी वाले हों, ह्यूमन वाले हों, विश्वास ट्रेडिंग वाले हों, बाइक बोट हेलो टैक्सी टॉप राइड वाले हों, जीसीए मार्केटिंग वाले हों, टोगो रिटेल मार्केटिंग वाले हों, समृद्धा जीवन वाले हों, साईं प्रसाद वाले हों, सहारा इंडिया समूह वाले हों, पीएसीएल पल्स वाले हों, साईं प्रसाद, साईं प्रकाश या कैमुना वाले हों, या अल्केमिस्ट वाले हों, या जनशक्ति वाले, या ट्रिनिटी वाले, या रोज वैली पिनकोन वाले, या आदर्श, नवजीवन, संजीवनी, आपेश्वर, खेतेश्वर, कैलकॉम, गरिमा, मैत्रेयी वगैरह वाले हों, आप तमाम लोग निवेशक साथी, एजेंट साथी, इन ठग कंपनी और ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के खिलाफ मुकदमे जरूर दर्ज कराएं और अपने अपने भुगतान का दावा अपने नजदीकी बाट्स एक्ट अथॉरिटी के यहाँ जरूर करें, क्योंकि जब ये करोगे, बिना मुकदमा दर्ज कराए क्षतिपूर्ति नहीं मिलेगी, आपको मुआवजा नहीं मिलेगा। मुकदमा दर्ज कराओगे तो शासन की ड्यूटी बन जाएगी, राज्य की, केंद्र की, कि वो आपकी क्षतिपूर्ति करे, आपका मुआवजा दे, आपको पुनर्वास का अधिकार दे और रोजगार भी दे। ये चारों चीजें तभी मिलेंगी जब आप ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराओगे और बताओगे कि हमारा उत्पीड़न हुआ है, शोषण हुआ है, हमारे साथ ठगी हुई है। तो मुकदमा तमाम लोग जरूर दर्ज कराएं। बहुत आसान हो गया है मुकदमा दर्ज कराना बीएनएस 2023 की धाराओं में। और साथ साथ अपने भुगतान का दावा भी अपने नजदीकी बाट्स एक्ट अथॉरिटी को जरूर करें, चूंकि बाट्स एक्ट 2019 जैसे अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 बोलते हैं, वो साथियों आपको ये कानून है, ये अधिकार देता है कि सरकार आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा 180 दिन में आपसे आवेदन लेकर के वापस करेगी। अगर आप आवेदन ही नहीं करोगे तो सरकार पर फिर आपका कोई
अधिकार नहीं बनता है इस तरह की मांग करने का। इसलिए तमाम साथी अपनी मांग अवश्य करें साथियों, ताकि आपका पैसा आपको जल्दी से जल्दी वापस मिल सके। तो तमाम साथियों ने मेरी बात को गंभीरतापूर्वक सुना होगा और इस पर अमल करेंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं साथियों। और एक बहुत अच्छी खबर साथियों आज उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से आई है। हमारे जिला अध्यक्ष भाई सत्यनारायण गिरी, आप सब परिचित होंगे उनसे, बहुत जबरदस्त बुलंद आवाज में नारे लगाते हैं, हर कार्यक्रम में होते हैं, आगे होते हैं। उनके आवेदन पर जो उन्होंने 11 दिसंबर को पूरे देश भर में दिए गए थे ये आवेदन, हालांकि अपने जिला कलेक्टर को सौंपा था, आज कुशीनगर के जिला अधिकारी महोदय ने अपने तमाम तहसीलदार और एसडीएम साहिबान को आदेश कर दिया है कि अविलंब कुशीनगर में जितने भी आवेदन अब तक बर्ड्स एक्ट के अंतर्गत आए हैं उन सब पर समुचित कार्रवाई करें और इनकी जमा राशि वापस करें। तो ये एक बड़ी खबर है हमारे लिए कि कोई जिला मजिस्ट्रेट हमारी बात को, कानून की बात को समझ रहा है, वो कानून की अवज्ञा नहीं कर रहा और अपने अपने जुरिडिक्शन में इस तरह के भुगतान के आदेश पारित कर रहा है। मैं ऐसे ईमानदार कलेक्टर को शाबाशी देता हूं और देश के तमाम कलेक्टरों से ये अनुरोध करता हूं कि ये कलेक्टर्स की ड्यूटी है कि उनके जिले में अगर कोई ठगी का शिकार बना है तो उनका भुगतान जिला अधिकारी करवाएं। ये उनकी नैतिक ड्यूटी है, कानूनी ड्यूटी है। भले ही वो बर्ड्स एक्ट के अंतर्गत अथॉरिटी ना हो, भले ही संभागीय आयुक्त हो या कोई और डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव हो या कोई एसपी हो, लेकिन जिला कलेक्टर की ये अनिवार्य ड्यूटी बनती है कि वो अपने जिले में जिन भी लोगों के साथ कोई आपराधिक घटना घटित हुई है, खासतौर से ठगी की, तो वो उनके आवेदन ले, उनका पैसा वापस कराए सरकार से और उनको समुचित राहत और मुआवजा क्षतिपूर्ति दिलाए। इसलिए तमाम कलेक्टर साहिबान अपने कर्तव्य का पालन करें। जो नहीं करेंगे निश्चित रूप से उन्हें भी उसी तरह से दंड भोगना होगा। मई 2025 के बाद जिस तरह से देश के शासकों को और विपक्ष में बैठे नेताओं को, जो संसद या विधानसभा में बैठे हुए हैं, जिन्होंने अपना मुंह बंद कर लिया है बर्ड्स एक्ट 2019 के क्रियान्वयन पर, उन सबको दंडित होना है साथियों। और उसी तरह दंडित होना है जिस तरह ठगों को दंडित किया जाएगा, उसी तरह से इन शासक और विपक्षियों को भी दंडित किया जाएगा, चूंकि दोनों में से कोई भी अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 पर और ठगी प्रकरणों पर मुंह नहीं खोल रहे। कितना गंभीर मामला है साथियों, इतनी बड़ी स्तर पर, इतने बड़े पैमाने पर, इतनी बड़ी संख्या में कोई महा आपदा अगर हिंदुस्तान पर आ जाए तो उसमें भी 5 लाख से ज्यादा लोग मौत के मुंह में नहीं जाते, लेकिन ठगी प्रकरणों का शिकार बन जाने के कारण हमारे 5 लाख से ज्यादा साथी अब तक अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुके हैं, जिनमें 1250 तो ऑन ड्यूटी सैनिक हैं साथियों। अगर कहीं सुनामी आ जाए, कहीं भूकंप आ जाए, कहीं आगजनी हो जाए, कहीं कोई रेल दुर्घटना हो जाए, हवाई जहाज क्रैश हो जाए, तो भी 5 लाख लोगों की मौतें नहीं होती हैं। और ये प्राकृतिक तो नहीं है तो मानव जनित आपदा, लेकिन मानव जनित आपदा में भी पीड़ितों को मुआवजा और क्षतिपूर्ति का अधिकार हमारा कानून देता है। झारखंड की सरकार ने ऐसा ऐलान किया है कि वो अपने राज्य के ठगी पीड़ितों को मुआवजा देगी, उनका भुगतान भी कराएगी बर्ड्स एक्ट में। अच्छी खबर है ये झारखंड से। और वहाँ के राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में विधानसभा सत्र शुरू करते हुए ये बात कही है, तो मैं झारखंड की सरकार को भी बधाई देता हूं कि उसने ऐसी सुंदर और न्यायोचित पहल की है। देश के तमाम राज्यों की विधानसभाओं को, तमाम राज्यों की सरकारों को इस तरह की पहल करनी चाहिए और इस पीड़ा का अंत करना चाहिए जो देश के 42 करोड़ से ज्यादा निवेशक और 2 करोड़ से ज्यादा कथित एजेंट साथी भोग रहे हैं। इस पीड़ा का अंत करने की ड्यूटी सरकार की है। अगर सरकार ने इस पीड़ा का अंत नहीं किया, लोगों का भुगतान नहीं किया, निर्दोष एजेंट साथियों को सुरक्षा, सम्मान, रोजगार, पुनर्वास की गारंटी का अधिकार नहीं दिया और हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए ठग बेईमानों के खिलाफ
बीएनएस 2023 की धारा 111 का उपयोग करते हुए उन्हें मृत्युदंड नहीं दिलाया तो आने वाला कल न केवल केंद्र सरकार के लिए बल्कि राज्यों की तमाम सरकारों के लिए भी बहुत हानिकारक सिद्ध होगा और देश में एक जन क्रांति होगी जो सब कुछ बदल कर रख देगी, समूची व्यवस्था को बदल कर रख देगी और हिंदुस्तान को इतना मजबूत समृद्धशाली राष्ट्र राज्य बना देगी कि हिंदुस्तान प्रत्येक ठग को, बेईमान को मृत्यु दंड देगा। और जो विदेशों में जाकर के बैठ गए हैं बहुत सारे ठग, उनको भी बलपूर्वक घसीटते हुए हिंदुस्तान लाया जाएगा और हिंदुस्तान के जो भी कानून हैं ठग बेईमानों के खिलाफ, उनका सख्त से सख्त समुचित उपयोग करते हुए विदिन 60 डेज के अंदर सबको सजाए मौत दी जाएगी या आजीवन कारावास दिया जाएगा। ये ध्यान रखें तमाम लोग साथियों। मैं अपने एजेंट साथियों से, निवेशक साथियों से भी कहना चाहूंगा कि आपको तनाव लेने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है साथियों। ये जो मैं कह रहा हूं ये होगा, हर हाल में होगा। इसको ब्रह्म वाक्य मान लेना, ईश्वरीय वाणी मान लेना। इसे संसार की कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। ऐसा होने से ये होना है और आपको बस इसमें साक्षी बनना है, सम्मिलित होना है साथियों। मृत्यु का भय त्याग कर, किसी की मृत्यु नहीं होगी, किसी को जेल नहीं भेजा जाएगा, किसी पर कोई लाठी डंडा गोली नहीं चलेगी, चूंकि अब तक नहीं चली है। हमने इतने आंदोलन कर दिए देश में, इतने बड़े बड़े आंदोलन कोई भी नहीं कर सका है साथियों, लेकिन हमने करके दिखाए हैं। और हमारे किसी भी आंदोलन में हमारे किसी साथी की उंगली तक को चोट नहीं लगी है, किसी का नाखून तक नहीं उखड़ा है, किसी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हम सत्य के मार्ग पर हैं, कानून के इम्प्लीमेंटेशन की मांग कर रहे हैं और ईश्वरीय इच्छा से कर रहे हैं। चूंकि परम पिता परमेश्वर ने, भुवन भास्कर सूर्य नारायण ने हमको इस काम के लिए चयनित कर लिया है कि हम हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए देश के 42 करोड़ से ज्यादा ठगी पीड़ितों का पैसा उन्हें वापस कराएं, 2 करोड़ से ज्यादा निर्दोष एजेंट को सुरक्षा और सम्मान, रोजगार और पुनर्वास की गारंटी का अधिकार दें और फिर युग परिवर्तन करते हुए हिंदुस्तान में ऐसे समरस, समतावादी, जाति विहीन, भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध रहित शासन और समाज का, धर्म का निर्माण करें, जहां कोई किसी कमजोर का, अपने से कमजोर का शोषण ना कर सके, उनको गुलाम ना बना सके, उनसे बेगार ना करा सके, उनको जाति या धर्म के नाम पर, वर्ण या वर्ग के नाम पर, रंग या भाषा के नाम पर उनका शोषण ना कर सके, उनका अपमान ना कर सके। ऐसे हिंदुस्तान की रचना होनी है साथियों और इसमें आप सबका सहयोग चाहिए। तो मैं तमाम साथियों से अपील करूंगा कि हमारे जो भी साथी हैं जिन्हें हमारा आंदोलन, हमारा संगठन पसंद आता है, वो सब हमारे संगठन की सदस्यता लें। इस कार्यक्रम में, अभिनव कार्यक्रम है, ऐतिहासिक कार्यक्रम है, राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है, अपना अपना आर्थिक सहयोग अवश्य दें, तन से, मन से, धन से, जैसे भी हो सके साथियों। यदि आप राष्ट्रभक्त हैं सच में, तो राष्ट्रभक्त नहीं है, देश के दुश्मन हैं, बेईमान हैं, ठग हैं, आपका कोई सहयोग नहीं चाहिए, कोई सहानुभूति नहीं चाहिए। लेकिन जो वास्तव में राष्ट्रभक्त हैं और जिनको ठगी की पीड़ा झेलनी पड़ी है, जो पीड़ित हैं, जिन्होंने सत्य को भोगा है, ऐसे साथी हमारे इस आंदोलन में, हमारे संगठन में अवश्य जुड़ें। आप सबका हृदय तल की गहराइयों के साथ स्वागत है और मैं आपको गारंटी देता हूं कि जो भी हमारे आंदोलन से जुड़ेगा, जो भी हमसे जुड़ेगा, जो भी हमारे संगठन से जुड़ेगा, अगर कोई रत्ती भर भी त्याग हमारे लिए करेगा तो हम अपनी पूरी जिंदगी उसके नाम कर देंगे, उसको अर्पित कर देंगे और उसे संसार की हर भय से, दुख से, तंगी से मुक्ति दिलाएंगे। और केवल उसको नहीं, उसके परिवार को भी और अपने भारत माता को भी। तो जुड़िए तमाम साथी, विशेष रूप से संगठन का विस्तार करें, पोलिंग बूथ स्तर पर संगठन की कार्यकारिणियों की स्थापना करें और चाहे कोई 1 रुपया ही दे, लेकिन उसको मेंबरशिप संगठन की अवश्य दें
कल से हमारे आदरणीय अशोक मुदगल साहब मेंबरशिप अभियान पर विशेष रूप से निगरानी रखेंगे। सभी साथियों को सदस्यता प्रमाण जारी किया जाएगा, लेकिन एक बात ध्यान रखें, जो साथी सदस्यता प्रमाण लेना चाहते हैं वो 100 रुपये प्रवेश शुल्क और सदस्यता का शुल्क भले ही 1 रुपया दें या 2100 अवश्य दें, 1 रुपये से लेकर 2100 रुपये तक का है हमारा। उनको सदस्यता प्रमाण जारी किया जाएगा, सदस्यता प्रमाण पत्र। जो साथी एक्टिव मेंबर होंगे कम से कम या हमारे पदाधिकारी होंगे उनको आई कार्ड भी दिया जाएगा और उनको नियुक्ति पत्र भी दिया जाएगा। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि साहब कई अधिकारी हमसे मांगते हैं, वैसे मांगना नहीं चाहिए किसी अधिकारी को, चूंकि हम कोई डकैती नहीं डाल रहे, हम कोई गैरकानूनी काम नहीं कर रहे, उस पद का कहीं दुरुपयोग नहीं कर रहे, उसकी वजह से कहीं किसी से कोई अनुचित या लाभ की मांग नहीं कर रहे। हम सब ठगी पीड़ित हैं, अपराध पीड़ित हैं। हम केवल अपने अपराध पीड़ित होने के अधिकार का उपयोग कर रहे हैं और जो कानून ने हमको अधिकार दिया है भुगतान का, सुरक्षा का, सम्मान का, उसकी मांग कर रहे हैं। इसके लिए किसी आई कार्ड की, नियुक्ति पत्र की, किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता तो नहीं है। केवल हिंदुस्तान का नागरिक भर होना सफिशिएंट है, काफ़ी है। लेकिन फिर भी अगर अधिकारियों की ऐसी ही मंशा है, सरकार की ऐसी मंशा है, तो हम अपने तमाम मेंबरान को, सदस्यों को, पदाधिकारियों को सदस्यता प्रमाण पत्र, नियुक्ति पत्र और परिचय पत्र भी ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप के जारी करेंगे। कल से पंडित जी हमारे अशोक मुदगल साहब जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं इस पर युद्ध स्तर से काम शुरू कर देंगे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मास्टर प्रताप सिंह भी उनको सहयोग करेंगे। और मैं अपने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सुखदेव शास्त्री जी से, सूरजदीन विश्वकर्मा जी से और तमाम पदाधिकारियों से, चाहे वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष साहिबान हों, कोई राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी हों, जिला स्तर के पदाधिकारी हों या मंडल स्तर के, सभी से अनुरोध करूंगा, तहसील स्तर वालों से भी, ग्राम्य स्तर वालों से भी, कि तमाम साथी भयमुक्त होकर कल से सदस्यता अभियान को तेज करने में जुट जाएं और सहयोग राशि भी तमाम उन राष्ट्रभक्तों से, तमाम पीड़ितों से लें जो देने के योग्य हों। चूंकि ये बड़ा आंदोलन है, बड़ा काम आपको करना है साथियों। पूरे बेईमान सिस्टम को, ठग साम्राज्य को मिट्टी में मिलाना है, तो इसमें धन की भी आवश्यकता होगी। तो धन का से सहयोग अवश्य लें। जो साथी मुझे सीधे धन से सहयोग करना चाहते हैं वो मेरा नंबर नोट कर लें, 9560479048। इस नंबर पर आप फोन पे, गूगल पे, यूपीआई, पीटीआई इत्यादि के माध्यम से अपनी सहयोग राशि मुझे सीधे भेज सकते हैं। चूंकि मुझे भी बहुत सारे पैसों की आवश्यकता पड़ती है साथियों, इस पूरे आंदोलन को ऑफिशिएट करने के लिए, चलाने के लिए और आप सबको सुरक्षा, सम्मान और भुगतान दिलाने के लिए। तो 15 जनवरी के बाद हम निकल रहे हैं पूरे देश का तीव्र दौरा करने के लिए, आप सबको जगाने के लिए, जोड़ने के लिए। तो जुड़िएगा। कल रविवार है, संभवतः फेसबुक लाइव रहूंगा 9 से 10। फेसबुक आईडी मेरी मदन लाल आज़ाद के नाम से है, उस पर आप सब जाकर के फॉलो कर लेना। चूंकि फ्रेंड रिक्वेस्ट मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूं, मेरी जो फ्रेंड की लिमिट होती है वो कंप्लीट हो चुकी है, तो उसको फॉलो कर लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत। शेयर जरूर कर देना साथियों सब इस